आप सबको जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रियो, आज इंडिपेंडेंस डे है। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रभु आपको अभी तक संभाला, सुरक्षित किया, हर देश को आजाद होने के लिए अवसर दिया। हम जानते हैं प्रभु जाने बगैर कुछ होता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस भारतवर्ष में लोग प्रेज़ द लॉर्ड अपना इंडिपेंडेंस बना रहे, हालेलुया, स्वतंत्रता मना रहे। लेकिन आज भी कई लोग पाप की गुलामी में है। देश स्वतंत्र हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, एंजॉयमेंट कर रहे, फंक्शंस रख रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद जीवन पाप से स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य बुराई के अधीन है। मनुष्य बुरे काम लगातार करते जा रहा है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका लेखा देना है कर वो भी उसे पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, जब मौका मिले पाप करे। शरीर अधीन हो गया उस पाप के। हम देखते हैं अनेक प्रकार का पाप मनुष्य के अंदर रूल करता है और वो पाप उसको उस दलदल में फंसा देता है जिससे उसे ऊपर आने के लिए बहुत कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं जानता है कि मनुष्य दलदल में फंसते जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि आपके जीवन में छुटकारा होने पाए। आप स्वतंत्र बने उस पाप से। आप सच्चाई को जाने कि परमेश्वर घृणा करता है इससे। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 16 कलम। प्रेज़ जॉन 3:16। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, परमेश्वर ने स्वयं अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जरा सोचिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए सबसे कीमती वस्तु। आज हम सोचते हैं यदि हमारे बच्चे हैं, यदि हम दूसरों से प्रेम करते तो क्या अपने बच्चों को उनके लिए बलिदान करेंगे? बच्चे हमारे प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है, जो परमेश्वर का दान है। हम आर्थिक रीति से मदद कर सकते, लेकिन ऐसी बात कभी हम सोच भी नहीं सकते। जो मनुष्य सोच नहीं सकता वो परमेश्वर ने सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। एकलौता पुत्र को इस संसार को इसीलिए दिया, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है परमेश्वर के पास। स्वयं अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि तुम विश्वास करो, तुम नाश न हो, तुम आनंद जीवन पाए। इस संसार आपको छोड़कर जाना है। आज अनेक मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम कहां जाएंगे। मसीह लोगों को पता है कि हमारी आत्मा कहां जाएगा। दुनियादारी लोग हमेशा मरने के बाद स्वर्गवासी लिखते, कहने का मतलब वो स्वर्ग में ही जाता है। प्रिय, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। प्रेज़ जो मसीह को मानते हैं, प्रेज़ खराई से चाल चलन चलते हैं, परमेश्वर के हित के अनुसार चलने वाले को, प्रेज़ उनकी आत्मा स्वर्गलोक में जाएगा और दुनियादारी जीवन जीने वालों का आत्मा प्रेज़ अधोलोक में जाता है।
वो एक स्थान परमेश्वर ने तय किया है, वहां से जी उठेंगे, वहां से सब कुछ होंगे। फिर परमेश्वर न्याय विधि के बाद स्वर्ग और नरक जो रखा है, पवित्र लोगों को स्वर्ग में लेके जाया जाएगा, और अपवित्र लोग उसको नरक में डाला जाएगा। प्रियो, इन दिनों में नरक का भय हमारे जीवन में आना है। बुरे काम, बुरे विचार हमारे जीवन में नहीं आना। आज कई मसीही लोग अनेक गलत काम के अधीन में है। व्यभिचार, शराब, गांजा, तमाम प्रकार का एडिक्शन के अधीन में हो गया है। इन दिनों में ऐसे मित्र है जो आपको प्रलोभन देता था, आपकी आत्मा को बचाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे मित्र है आपको गलत काम करने के लिए फोर्स कर रहे, तो प्रिय याद रखना, वो संगति छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मनुष्य अपने आप पर दंड लाता है। प्रिय, अपने आप पर दंड लाता है, इसलिए अपने आप पर जांचना जरूरी है कि हम कैसे जी रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन ने स्पष्ट से कहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए, मेरे लिए दे दिया है, ताकि जो कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यदि आप दुनिया और दुनियादारी जीवन में फंसे रहेंगे तो आपके लिए अनंत जीवन नहीं है प्रिय, नरक का जीवन है, वो इंतजार कर रहा है। परमेश्वर शैतान और उसके लोगों के लिए रखा, परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए नरक नहीं बनाया। लेकिन जो शैतान के अधीन में रह जाएगा और वो बचना चाहता नहीं है, तो जीवन नरक में समाप्त करेगा। जीवन और मृत्यु आपके सामने परमेश्वर रखा है। प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। इस संसार की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि परमेश्वर यदि जिसको स्वतंत्र करेगा वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इन दिनों में हमारी प्रार्थना में हम परमेश्वर से कहना, प्रभु जाने अनजाने में जो गलती मैं करता हूं उसको क्षमा कर, जो एडिक्शन मेरे जीवन में उसको क्षमा कर, उसको पूरी रीति से नाश करने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आपके बंधन को तोड़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर दिन, आज इंडिपेंडेंस डे है, देश आजाद हुआ दिन है। आज कई मसीह लोग आजाद नहीं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके जीवन में जो पाप है उसमें से छुटकारा दे, दुष्श्राप है उसमें से छुटकारा दे। इन दिनों में नरक का वारिस ना बनने पाए। नरक शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते, सारे एडिक्शन समाप्त होने पाए यीशु के नाम से, सारे बीमारी खत्म होने पाए यीशु के नाम से, दुष्ट की शक्ति जो प्रबल हो रहा है यीशु के नाम से खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत जो प्रबल हो रहा है यीशु के नाम से खत्म होने पाए। इन दिनों में निराशा का आत्मा, निराशा का आत्मा हमारे जीवन में न पाए। इन दिनों में हमारे जीने का मकसद प्रभु तो हर एक को प्रकट कर, तो आने वाला परमेश्वर बादलों पर प्रकट होने वाला है। इन दिनों में हमारे जीवन में उसकी तैयारियां होने पाए। हम दुनिया का बोझ लेकर, दुनिया का पाप लेकर फिरने ना पाए। परमेश्वर तेरे सन्मुख हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में छुटकारा दे, हर एक के जीवन में आश्वासन दे, हर एक को परमेश्वर जीने का तरीका दिखा। इन दिनों में आत्मिक जीवन उनका बढ़ने पाए। प्रभु तू सहायता कर, उसके लिए धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर कौन है जानिए। प्रभु अपने इकलौता पुत्र आपके लिए दिया ताकि आप नाश न हो। आपको चुना है, अपना कॉलिंग के अनुसार जीवन बिताइए। परमेश्वर आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।